तीसरे दुनिया के तमाम शहरियों पर अमेरिका के दरवाजे बंद करने का ऐलान। बाइडन दौर में पनाह लेने वालों की मुल्क बदरी का फैसला। कोई फवाइद या सब्सिडी नहीं मिलेगी। अमेरिका में 5.5 करोड़ गैर मुल्की मुकीम हैं। अमन में खलल डालने वालों और मगरबी तहजीब से मुताबिकत न रखने वालों की शहरियत मनसूख कर दी जाएगी। अफगानिस्तान और ईरान समेत 19 ममालिक के ग्रीन कार्ड होल्डर्स की दोबारा जांच पड़ताल होगी। सदर ट्रंप का नेशनल गार्ड पर हमले के बाद बड़ा बयान। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड के एहलकार का कातिल अफगान शहरी रहमानुल्लाह बाइडन प्रोग्राम के तहत अमेरिका पहुंचा। पनाह ट्रंप इंतजामिया के दौर में मिली। पुलिस के हमलावर और उससे मुंसलिक अफगान शहरियों के घरों पर छापे। इलेक्ट्रॉनिक आलात, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और आईपैड्स को कब्जे में ले लिया। FBI एहलकारों की रहमानुल्लाह के रिश्तेदारों से तफ्तीश। वाशिंगटन वाकया आलमी सतह पर दहशतगर्दी की परेशान कुन वापसी की अलामत। सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान देना उनका हक है। दफ्तर खारजा पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। हलाक अमरीकी फौजी के अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान में होने वाले हमलों के रवाबित वाज़ेह तौर पर अफगानिस्तान से मिलते हैं। देखा जाए तो जंगबंदी बरकरार नहीं रही। काबुल अपनी सरजमीन से खित्ते में दहशतगर्दी रोके। ताजिकिस्तान पर अफगान सरहद से ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरियों की अमवात। बीजिंग का शदीद रद्द-ए-अमल। ताजिक हुकूमत से वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अपने शहरियों को ताजिक अफगान सरहदी इलाकों से फौरी निकलने की हिदायत। बानी से मुलाकात न करवाने पर 16 घंटे धरने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात की कोशिश। चीफ जस्टिस ने मिलने से इनकार कर दिया। कौम अदलिया की तरफ देख रही है। माजी में आधी रात को अदालत खुली। सुहेल आफरीदी के शिकवे। मंगल को हाई कोर्ट के सामने धरना देने का ऐलान। अलीमा खान ने भाई से मुलाकात न करवाने पर सेक्रेटरी दाखिला और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर PTI बरहम। सेनेट में अरकान के नशस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। कौमी असम्बली से ऑपोजिशन का वॉकआउट। नामुकम्मल कोरम पर इजलास पीर तक के लिए मुलतवी। तहरीक इंसाफ के वक्त की सरदार अयाज सादिक के साथ बैठक। बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। अयाज सादिक ने ऑपोजिशन को मुज़ाकरात से मसाइल हल करने का मशवरा दे दिया। हुकूमत का PTI पर बानी की सेहत से मुतालिक भारतीय और अफगान मीडिया पर मनफी मुहिम चलवाने का इल्ज़ाम। बानी सेहतमंद हैं। मुलाकात कराने के लिए वज़ीर दाखिला से बात करेंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की यकीन दहानी। हमारी जो कल बात हुई है अडियाला जेल की सुपरिटेंडेंट से, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। वो बिल्कुल बेहतरीन अपनी सेहत की हालत में है। बाकी जहाँ तक मुलाकात की बात है, आपने स्पीकर साहब से बात की है, आप बात कर लें। लॉ मिनिस्टर भी आ जाएंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पे इमरान खान साहब की सेहत, उनकी ज़िंदगी के हवाले से रिकॉर्ड पे मैंने कहा है कि ना उन्हें कोई ख़तरा है, सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है, तमाम सहूलियात उन्हें मुयसर हैं। जितनी खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रही हैं वो सारी झूठी हैं। वज़ीर इत्तलाआत तावला तारड़ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी करार दे दिया। KP हुकूमत धरने देती रही तो अवाम पर तवज्जो कौन देगा? तावला तारड़ का सवाल। एक सूबे के वज़ीर आला को अवाम की बजाय कैदी की फिक्र है। आज़मा बुखारी के वार। रावलपिंडी के अडाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पंजाब कांस्टेबलरी समेत 700 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसर तैनात। एहलकार रबड़ की गोलियों, आंसू गैस के शेल्स, डंडों और शील्ड से लेस। 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नताइज में शफाफियत का खला। 6 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 नहीं दिए गए। 28% पोलिंग बूथ पर पहले से स्टैंप लगाने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। टर्न आउट 50% से कम रहा। फैफन ने रिपोर्ट जारी कर दी। मजमूई तौर पर इलेक्शन के इंतज़ामात बेहतर करार।
आलमी सतह पर भारत की एक बार फिर रुसवाई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाक भारत मुबाहिसा पाकिस्तानी तलबा ने 2/3 अक्सरियत से जीत लिया। पाकिस्तान ने बड़े पैनल को हटाकर अपने तलबा को मौका दिया। पाकिस्तानी तलबा को 106 वोट्स मिले, भारतीय पैनल को सिर्फ 50 वोट मिले। दुनिया की कोई ताकत सिंध को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ के बयान पर रद्द अमल। नए सूबों की बात एक कान से सुने, उसी से निकाल दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। भारतीय वज़ीर दिफा की सिंध से मुताल्लिक़ हर्जा सराय के खिलाफ हिंदू बरादरी का एहतजाज। कराची के एम जना रोड पर स्वामी नारायण मंदिर के बाहर राजनाथ के खिलाफ नारे। मार्काए हक के बाद मार्काए मईशत जीतने का आज़्म। आज मईशत खतरे में है। कई मल्टी नेशनल कंपनीज मुल्क छोड़कर चली गईं। ज़्यादा टैक्स, महंगी बिजली और दीगर मसाइल की वजह से मईशत नहीं चल रही। नई सनत लगना तो दरकिनार, पुरानी चलना भी मुश्किल हो गया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारत ने 3 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया। तीनों कैदियों को अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया गया। कराची वाले सबसे महंगी 220 रुपए फी किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। एक हफ्ते में 20 रुपए फी किलो महंगी हो गई। हैदराबाद में निर्ख 215, क्वेटा में 216, लाड़काना में 205, इस्लामाबाद और पंजाब में 190 रुपए फी किलो में दस्तयाब। मुसाफती कमीशन ने शुगर मिल्स का कार्टेल पकड़ लिया। गन्ना 400 रुपए फी मन खरीदने और क्रशिंग में ताखीर का फैसला मिलकर किया। मुसाफती कमीशन ने 10 शुगर मिल्स को शो कॉज नोटिस जारी किए। 14 रोज में तहरीरी जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने क्रशिंग शुरू न करने पर सेक्रेटरी ज़राअत और केन कमिश्नर को तलब कर लिया। शुगर मिल्स बंद हो जाने से गन्ना गल सड़ रहा है। कटाई न हुई तो गंदम भी काश्त नहीं हो सकेगी। दरख्वास्त गुजार का मौका। नवंबर में महंगाई की शरह 5 से 6% के दरमियान रहने का इम्कान। ग़िज़ाई अशिया की कीमतों पर दबाव है। मुआशी सूरत हाल मुहतात तौर पर मुस्बत दिखाई दे रही है। वज़ारत ख़ज़ाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी। 100 इंडेक्स 1304 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,66,677 पर बंद हुआ। पेशावर के करीब हसन खेल में गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ाने का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक दहशतगर्दों ने गैस पाइपलाइन को रिमोट कंट्रोल बम धमाके के जरिए तबाह किया। खारिज दहशतगर्दों ने वादी तीरा में नेटवर्क कायम कर लिया। पेशावर में पैदर पे कार्रवाइयों से खतरे की घंटी बज उठी। जराये के मुताबिक FC हेडक्वार्टर पर हमले। हसन खैल में गैस पाइपलाइन उड़ाने के लिए दहशतगर्दी वादी तीरा से की गई। APS पर हमले की मनसूबाबंदी वादी तीरा में बनाई गई। बनू में पुलिस और हाथी खैल कबीले का दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी। पुलिस ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। बलोचिस्तान के इलाके तुरबत और तुम्प में अगवा के बाद 3 अफराद कत्ल। तीनों की लाशें बरामद। मकतूल इमरान की बाजियाबी के लिए 2 करोड़ रुपए तावान मांगा गया। रकम न मिलने पर लाश सड़क पर फेंक दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी और जख्मियों की अयादत की। जवानों की बहादुरी को खराज तहसीन। वाज़े कर दिया कि शहदा की कुर्बानियाँ आराएगाम नहीं जाएंगी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नया लोकल गवर्नमेंट कमीशन तश्कील दे दिया। वज़ीर बल्दियात मीना खान आफरीदी कमीशन की चेयरमैन मुकर्रर। कमीशन बल्दियाती उमूर और कारकर्दगी की निगरानी करेगा। पंजाब में बार बार चालान होने पर गाड़ी नीलाम होगी। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ियों पर जुर्माना आयद होगा। कम उम्र बच्चों के गाड़ी चलाने पर गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद होगी। पंजाब भर में बस की छत पर सफर करने पर पाबंदी। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों का दाखिला बंद। वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 1 माह की मोहलत। 60 साल पुराने ट्रैफिक ऐप में 20 बड़ी इस्लाहात कर दी गई। पेशावर में रजिस्ट्रेशन के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मशकूक और चादर ओढ़े मोटरसाइकिल सवारों की तलाशी जरूर ली जाए। मोटरसाइकिल सवार अगर किसी कंपनी से मुंसलिक नहीं तो मुकम्मल तस्दीक की जाए। पुलिस का नया हिदायतनामा जारी। ऑपोजिशन लीडर सिंध ने चालान की मद में जुर्माने कम करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। ई चालान के नफाज में गैर ज़रूरी उजलत का दावा। कंप्यूटर निज़ाम में गलती हो सकती है मगर नीयत साफ है। ट्रैफिक निज़ाम बेहतर कर रहे हैं तो तनकीद क्यों? वज़ीर दाखिला सिंध का जवाब। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने SPHF को दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोग्राम और नया समाजी इनकलाब करार दे दिया। कहा 20 लाख अफराद की वेरिफिकेशन मुकम्मल हो गई। 15 लाख शहरियों के अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मोटरसाइकिल सवार गाड़ी में आग लगाकर फरार। इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत आग बुझाई। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर कोरियर कंपनी में डकैती करने वाला कंपनी का साबिका मुलाजिम निकला। पुलिस ने लूटी हुई रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। एबटाबाद में हवेलियां से मगरी जाने वाली जीप खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। लाड़काना में कमर रोड पर तेज रफ्तार वैगन की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में जमानत खारिज होने पर फरीकैन का झगड़ा। एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.73% का मजीद इजाफा। महंगाई की मजमूई सालाना शरह बढ़कर 4.32% हो गई। एक हफ्ते में 14 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। कोयटा में गैस प्रेशर में कमी पर अहम इजलास। कंप्रेसर बेचने, लगाने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इसराइल खित्ते में खूनरेजी से बाज नहीं आया। शाम पर बमबारी करके 13 अफराद शहीद कर दिए गए। 3 फलस्तीनी जख्मी, 15 को गिरफ्तार कर लिया गया। इटली में तलबा यूनियंस इसराइल दोस्त पॉलिसीज पर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आईं। इतालवी हुकूमत की जानिब से अखराजात में कमी के नाम पर कटौती और गजा जंग के लिए फंडिंग रोकने का मुतालबा। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में कई अशरों की बदतरीन आतिशज़दगी। मरने वालों की तादाद 128 हो गई। 79 अफराद जख्मी, दर्जनों अब तक लापता। जनूबी थाईलैंड में मूसलाधार बारिशों से तबाही। 85 अफराद हलाक। सोंग खला सूबे में 77,000 अफराद मुतासर। श्रीलंका में तूफान ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 56 अफराद हलाक। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की तबीयत नासाज। ढाका के अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल।
और पाकिस्तान और श्रीलंका 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में आज आमने सामने होंगे। हतमी मार्के के लिए पाकिस्तानी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। शाहीन शाफरीदी की वापसी मुतवक्की। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। कव्वाली की धुन पर ट्रॉफी की रुनुमाई। दोनों कप्तानों ने चाय की चुस्कियां लेते हुए फोटो शूट भी करवाया।